हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का एक टॉपिक है जो छूटा हुआ था। इसका नाम है प्लांट टिश्यू यानी कि वनस्पति ऊतक। एक ऊतक आपको टिश्यू बता दिया गया था और दूसरा जो भाग था वो क्या था, अस्थायी ऊतक। एक क्या था तो विभज्योतकी ऊतक था जो पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे अस्थायी ऊतकों के माध्यम से। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि अस्थायी ऊतकों का निर्माण भी विभज्योतकी ऊतकों या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। अस्थायी जो ऊतक होते हैं, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला है सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक है। इसके तीन प्रकार हैं। सबसे पहला है मृदूतक। मृदूतक की इंग्लिश होती है पैरेन्काइमा। और इस मृदूतक ऊतक का काम क्या होता है तो जो पौधे मंड का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं, इसके संचय के लिए उपयोग किया जाता है। इस मृदूतक टिश्यू का यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू का इस्तेमाल किसके लिए होता है, मंड, प्रोटीन और किसका तो वसा का, फैट का संचय करने के लिए। अगला जो है स्थूल कोण ऊतक। इसका क्या नाम है, स्थूल कोण ऊतक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कोलेनकाइमा। यह कहाँ होता है तो पौधे के तने वाले भाग में होता है, जो पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है कि पौधे लंबाई कितना भी ज़्यादा हो लेकिन वो तने रहते हैं, वो गिरते नहीं है, झुकते नहीं है। ठीक, तो स्थूल कोण ऊतक का क्या काम है, पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करना। और एक है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ इस ऊतक की इंग्लिश होती है स्क्लेरेनकाइमा। और इसका काम क्या है तो जो नारियल होता है, जो अखरोट होता है, नारियल आप देखे होंगे, नारियल का जो एक बीजावरण होता है बहुत मजबूत होता है। अखरोट का जो बीजावरण होता है उसको देखेंगे बहुत ही मजबूत होता है। तो ये जो बीजावरण उसका बनता है इतना मजबूत वो कैसे बनता है तो इसी दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के द्वारा बनता है। कौन सा तो दृढ़ ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा किसके द्वारा बनता है तो स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक के द्वारा बनता है इसका बीजावरण। अगला है विशिष्ट ऊतक यानी कि स्पेशल टिश्यू। विशिष्ट ऊतक क्या होते हैं तो कुछ पौधों में ऐसे भी टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं तो गोंद का निर्माण करते हैं और क्या रेजिन का निर्माण करते हैं और क्या तो तेल और लैटेक्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता होगा लैटेक्स के बारे में, गोंद के बारे में, रेजिन के बारे में। तो ये कैसे बनते हैं तो ये भी पौधों में पाए जाने वाले एक विशिष्ट ऊतक होते, स्पेशल टिश्यू होते हैं जिससे इनका निर्माण होता है। ठीक, अगला जो प्रकार है यह है जटिल ऊतक, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको जटिल टिश्यू, जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया, क्योंकि इन टिश्यू या इन ऊतकों का निर्माण होता है अलग अलग प्रकार के सेल्स के मिलने से। जैसे दो प्रकार हैं इसके, एक है जाइलम या दारू और एक है फ्लोएम। दो प्रकार के जटिल ऊतक हैं, एक है जाइलम और दूसरा क्या है फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम ऊतक का काम क्या होता है तो आपको पता होगा कि पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, यह होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए तो खनिज लवण और जल चाहिए। और यह जो खनिज लवण और जल होता है मिलता कहाँ है तो पौधों के जड़ों से मिलता है खनिज लवण और जल। और प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है तो यह होता है पत्तियों में। इसका मतलब यह हुआ कि जो खनिज लवण और जल है वह क्या होगा तो जड़ के द्वारा अवशोषित होके पौधों के, और वो जाएगा कहाँ पर तो जाता है पत्तियों तक। ठीक, तो जो खनिज लवण और जल का परिवहन होके जड़ से द्वारा
पत्तियों तक जाता है वो कौन से ऊतक है, तो वही है आपका जाइलम ऊतक। यानी कि कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यू या जाइलम ऊतकों के द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण प्रकाश संश्लेषण के लिए जाता कहाँ पर है, तो पत्तियों तक जाता है। इसका काम क्या है, तो जल का परिवहन करना। और इसको क्या बताया गया कि जो जटिल ऊतक होता है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अलग अलग सेल्स से मिलकर बना होता है। इसमें जो जाइलम नलिकाएं हैं इसमें 4 विभिन्न सेल्स के माध्यम से जाइलम टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहला है वाहिनिकाएं, जिसकी इंग्लिश होती है ट्रैकिड्स, और दूसरा है वाहिकाएं वेसल्स जिसको कहते हैं, तीसरा है काष्ठ मृदुतक जिसको कहते हैं वुड कैरनकाइमा, और चौथा है काष्ठ तंतु यानी कि वुड फाइबर। तो ये जो आपके ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स है, पैरेन्काइमा है, वुड फाइबर्स हैं, ये चारों प्रकार के सेल्स मिलके बनाते हैं एक जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। और दूसरा कौन सा जटिल ऊतक में है, तो वो है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है, जो फ्लोएम नलिकाएं हैं, जो फ्लोएम टिश्यू है, ये क्या करते हैं, जब भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो जाता है तो उस भोजन को पहुंचाना है पौधों के विभिन्न भागों में। कहाँ पर पहुंचाना होता है, तो वह भी माइटोकॉन्ड्रियम पहुंचाना होता है, चूंकि वहीं क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये जो फ्लोएम कोशिकाएं हैं भोजन निर्माण के बाद ये क्या करती हैं, नलिकाओं के माध्यम से यानी किसी फ्लोएम नलिकाओं के माध्यम से वो जो भोजन निर्मित हुआ है फोटोसिंथेसिस से वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता रहता है। ठीक, तो यह किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यह फूड मटेरियल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्यों, चूंकि यह भी एक प्रकार का क्या है, तो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तो सबसे पहला है चालनी अवयव। चालनी अवयव एक प्रकार का सेल्स है, इसकी इंग्लिश होती है सीव एलिमेंट्स, और दूसरा है सखी कोशिकाएं। सखी कोशिकाओं की इंग्लिश होती है कंपेनियन सेल, और चौथा जो कोशिका सेल्स है फ्लोएम मृदुतक जिसको कहा गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा जो है फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम फाइबर है। तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से जाइलम नलिकाएं बनी होती हैं और 4 प्रकार की भिन्न भिन्न कोशिकाओं से यानी डिफरेंस कोशिकाओं से बना होता है फ्लोएम कोशिकाएं। ठीक, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम जो नलिकाएं हैं ये क्या हैं, तो ये एक प्रकार के जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।